नमस्कार। आज हम लोग इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 2023 का सब्जेक्टिव पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो अर्थशास्त्र को छोटे भागों एवं व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग आदि का आर्थिक अध्ययन करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। दैट मीन्स व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जो कि एक पर्सनली इंडिविजुअल को स्टडी करता है। ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द इकोनॉमिक्स ऑफ द स्मॉल पार्ट्स, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स such as consumer, a producer, a family, a firm, and industries, etc. is called microeconomics. Next question number 2. बाजार से आप क्या समझते हैं? What do you understand by market? मार्केट क्या होता है कि ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बायर और सेलर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, वहाँ पे कुछ कमोडिटीज़ होती है, उसके फिक्स प्राइसेस होती है। तो बाजार एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा क्रेता और विक्रेता को इकट्ठा किया जाता है और इसका स्थान होना भी ज़रूरी नहीं है कि ये किसी निश्चित स्थान पर हो सके। Market is such a facility by which buyers and seller are gathered, whose place is not necessary to be fixed. ये कहीं भी हो सकता है और अब तो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिकार का अर्थ लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का केवल एक सेलर, सिंगल प्रोड्यूसर होना, और ये बना है मोनो और पॉली से मिल करके। इसका मतलब होता है कि वो कंडीशन है मार्केट का जिसमें केवल एक ही प्रोड्यूसर होता है और ऐसा प्रोडक्शन होता है जिसका कि कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं मिले। तो देखते हैं आंसर क्या है। अंग्रेजी के मोनोपोली शब्द का अर्थ एक विक्रेता से होता है। अंग्रेजी के मोनो का अर्थ होता है एक और पोली का अर्थ होता है विक्रेता। अर्थात एक अधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक होता है और उस वस्तु की कोई निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु भी नहीं होती। द वर्ड मोनोपोली इन इंग्लिश मीन्स वन सेलर। द मीनिंग ऑफ इंग्लिश मोनो इज अनदर seller. Monopoly is the condition of the market in which there is only one producer of an item. There is no close substitute item for that item. Now next is question number 4. एक अधिकार में कीमत लागत के बीच कैसा संबंध होता है? What is the relationship between price and cost in monopoly? मोनोपोली मार्केट में प्राइस और कॉस्ट के बीच क्या रिलेशन होता है? एक अधिकार में कीमत तथा लागत के बीच का अंतर जितना अधिक होगा, एक अधिकारी शक्ति भी उतनी अधिक होगी। इसके विपरीत यहाँ अंदर जितना कम होगा उतनी एक अधिकारी शक्ति का तर्क भी कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यह अंदर, तो ये जो अंदर है ये यहाँ पे नहीं होगा, इसको कट कर दीजिए। In English, the greater the difference between price and a cost in a monopoly, the greater is an authorian power. Conversely, the smaller it is in a monopoly, the less is the logic of an authorian power. मतलब एक अधिकार में कीमत और लागत के बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा प्राइस और कॉस्ट का, उतना ही ज़्यादा मोनोपोली का जो पावर है वो बढ़ेगा, और ये डिफरेंस जितना कम होगा उतना मोनोपोली का जो पावर है वो कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट इज आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक एजेंट? गिव एग्जांपल्स। आर्थिक इकाई अथवा आर्थिक एजेंट, इसका मतलब होता है वैसे व्यक्ति या संस्था जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। वो कंज्यूमर भी हो सकते हैं और उन्हें ये पता होता है कि कब और कितना कंज्यूम करना है। ये वस्तु व सेवाओं के प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं और जिनको ये डिसीजन लेना होता है कि क्या प्रोडक्शन करना है और कितना करना है। तो आंसर देखते क्या होगा। By economic unit or economic agent, we mean those individuals or institutions who make economic decisions. They can be consumers who decided when and how much to consume. They can also be a producer and service who make these decisions, what to produce and how much to produce. आर्थिक इकाई अथवा आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। उपभोक्ता हो सकते हैं या निर्णय लेते हैं कि कब और कितना उपभोग करना है, और ये वस्तुओं सेवाओं के उत्पादक भी हो सकते हैं जो यह निर्णय लेते हैं कि क्या उत्पादन करना है और कितना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उसका एक डिटेल्स होता है। सरकारी बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। गवर्नमेंट बजट इन एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। हमेशा बजट एस्टिमेशन होता है क्योंकि आने वाले वर्षों के लिए होता है, तो ये अनुमानित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात प्रतिस्थापन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन? आयात प्रतिस्थापन का अर्थ आयात की जाने वाली वस्तुओं का देसी उत्पादन द्वारा प्रतिस्थापन करना है, अर्थात जो वस्तुएं हम विदेशों से मंगाते हैं उन्हें देश में ही उत्पादन करना। आयात प्रतिस्थापन निर्यात प्रोत्साहन की भांति भारतीय अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। निर्यात प्रोत्साहन द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित किया जाता है, जबकि आयात प्रतिस्थापन द्वारा विदेशी मुद्रा की बचत की जाती है। An import substitution means replacement of imported goods by domestic production. That is, the good which we import from abroad have to be produced in the country itself. Import substitution, like export promotion, is very important for the self-sustaining development of the Indian economy. Export promotion earns foreign exchange, while import substitution saves foreign exchange. इसका मतलब आयात प्रतिस्थापन दैट मीन्स जो हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं, जो हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों का प्रोडक्शन या उनके सब्स्टिट्यूट का प्रोडक्शन अपनी कंट्री में करना, जिससे कि हमारा कंट्री जो है वो सेल्फ डिपेंड बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर ए कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को डिमांड पर किस किस चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। पहला है आय में परिवर्तन, जब किसी कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस आता है तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मूल्य में परिवर्तन, चेंज इन प्राइस, जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस में डिक्रीज़ होता है या रिडक्शन होता है या फिर उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उसके अकॉर्डिंग उनके डिमांड में चेंजेस आ जाती है। नेक्स्ट है जनसंख्या में परिवर्तन, चेंज इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बढ़ गया तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। इसके अपोजिट यदि पॉपुलेशन घट गया तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन, चेंज इन क्लाइमेट एंड वेदर, ये भी डिमांड को इफेक्ट करता है। जैसा क्लाइमेट है, जैसा वेदर है, उसके अकॉर्डिंग लोग अपनी डिमांड को बढ़ाते और घटाते रहते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग ले, रेनी सीजन में अम्ब्रेलाज, रेनकोट की डिमांड जो बढ़ जाती है, और यही चीज़ को अगर हम लोग देखें विंटर सीजन में तो स्वेटर्स, वुलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाती है, और जब हम लोग इसी चीज़ को समर सीजन में सोचें तो इसकी डिमांड कम हो जाती है। कम क्या, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है आय के वितरण में परिवर्तन, ड्यू टू स्पेक्युलेशन, जब किसी कंज्यूमर के इनकम में चेंजेस आता है उसके अकॉर्डिंग भी उसकी डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। इनकम बढ़ गई तो वो डिमांड बढ़ा देगा, इनकम कम हो गई तो वो डिमांड कम कर देगा। नेक्स्ट आदत, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, जैसा किसी का हैबिट है, उसकी चॉइसेस है, उसके अकॉर्डिंग उसके डिमांड में भी चेंजेस आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर स्पष्ट करें। डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है ये वैसा प्रोडक्शन फंक्शन होता है जहाँ पे बहुत कम टाइम होता है कि हम लोग जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास है उसको हम लोग चेंज कर सके, और जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है इसमें आसानी से हम लोग किसी भी फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन में समय की कमी के कारण साधनों का आपसी सहयोग अनुपात बदला जा सकता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में साधनों में एक साथ समान अनुपात में वृद्धि अथवा कमी की जाती है। एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ड्यू टू द लैप्स of time, the mutual contribution ratio of the factors changes, while in the long term production function, the factors are increases or decreases simultaneously in the same proportion. नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है यहाँ पे जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं उनकी जो प्राइसेस होती है वो कांस्टेंट फिक्स नहीं होती। जैसे जैसे उन पे डिमांड और सप्लाई का इफेक्ट पड़ता है उनकी जो प्राइसेस है वो भी चेंज होती रहती है। और जब हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं उनका जो वेरिएबल्स टाइम है उसको हम लोग वेरिएबल मानते ही नहीं, इसको हम लोग फिक्स्ड मान के चलते हैं कि लॉन्ग टर्म में हम लोग बहुत आसानी से इसको बढ़ाना या घटाना कर सकते हैं। नेक्स्ट, अल्पकालीन उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपातों का नियम होता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल का नियम होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन वास्तविक है, इसे देखा जा सकता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन किसी नियम के रूप में इसे नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट है बाजार की शक्तियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मार्केट फोर्सेस। बाजार की शक्ति क्या होती है? जब हम लोग मोनोपोली की बात करें तो बाजार में जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास वो प्राइस टेकर होता है, उसके पास पावर होता है कि वो प्राइस अपने मन से ले सकता है और उसके कोई कॉम्पिटिटर नहीं होते और वो उसके प्राइस पे कोई खास इफेक्ट नहीं डालते क्योंकि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट उसका मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। प्राइस टेकर का मतलब हो गया जैसे कि कोई फर्म होती है जो किसी इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग काम करती है तो उनको प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है आपकी इंडस्ट्रीज़ का।
प्राइस मेकर डैट मीन्स वो आसानी से प्राइस को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उनके पास कोई दूसरा कॉम्पिटिटिंग फर्म नहीं होता जो उनकी पावर को कंट्रोल कर सके। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाकी के 9 क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।